कोरोना से लड़ते हुए लता दीदी को आखिरी वक्त में इस बीमारी ने था जकड़ा, कर देती है व्यक्ति के सारे अंग खराब। लता पिछले 1 महीने से कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती थी। लगभग 1 महीने चले लंबे इलाज के बाद उनका निधन हो गया। यह जानकारी उनकी बहन उषा मंगलेशकर ने पीटीआई दी। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है। अपनी सुनहरी आवाज़ से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लता पिछले 1 महीने से कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती थी। लगभग 1 महीने चले लंबे इलाज के बाद उनका निधन हो गया है। यह जानकारी उनकी बहन उषा मंगलेशकर ने पीटीआई दी। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है। पूरी दुनिया में लता दीदी के नाम से मशहूर लता मंगेशकर को कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद 8 जनवरी को बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पता चला कि उन्हें निमोनिया भी है। लता का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीक समधानी ने हेल्थ अपडेट में बताया कि उन्होंने कोरोना का हल्के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत में सुधार भी होने लगा था, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी सेहत ज़्यादा गंभीर होने लगी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। फैंस उसी समय से डरे हुए थे और उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे। अब उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई थी लता की मौत। लता मंगेशकर का निधन कैसे हुआ? डॉक्टरों के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लता मंगेशकर की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। इससे शरीर में सूजन आ जाती है और खून के धक्के भी बनने लगते हैं। इसमें शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता है। इसके अलावा इसके लक्षणों से पहले 24 घंटों में लो ग्रेड फीवर शामिल है। अगले 24 से 72 घंटों के भीतर फेफड़े की विफलता शुरू हो जाती है। इसके बाद बैक्टीरिया, साथ ही गुर्दे, आंतों और यकृत विफलता हो सकती है। कोरोना वायरस बना सबसे बड़ी मुसीबत। बेशक बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याएं लता पर धीरे धीरे हावी हो रही थी, लेकिन 92 साल की उम्र में भी वो उनका सामना कर रही थी। लेकिन कोरोना वायरस ने उन्हें नहीं बख्शा। लता को 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले 2 सालों से वो घर से नहीं निकल रही थी। बताया जा रहा है कि उनके घर का कोई स्टाफ पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद वो भी कोरोना की चपेट में आ गई। बढ़ती उम्र में बढ़ने लगे स्वास्थ्य विकार। एक तो उम्र का तकाजा और ऊपर से कुछ न कुछ हेल्थ। यही वजह है कि लता मंगेशकर काफ़ी बीमार हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लता मंगेशकर पिछली बार जब बीमार पड़ी तो कई दिन अस्पताल में गुजारने पड़े और उसी के बाद से उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद किया हुआ है। बताया जाता है कि उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। यही वजह थी कि पिछली बार हॉस्पिटल से आने के बाद वो अपने कमरे में ही रहती थी, किसी से नहीं मिलती थी। कोरोना के साथ निमोनिया ने भी जकड़ा। बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर को कोरोना वायरस के साथ निमोनिया भी था। डॉक्टर प्रतीक समधानी ने एक हेल्थ अपडेट में बताया था कि लता मंगेशकर कोरोना वायरस के साथ निमोनिया में भी जूझ रही हैं। कोरोना के निमोनिया होना अपने आप में एक खतरनाक स्थिति है। जाहिर है कि कोरोना और निमोनिया दोनों स्थितियां फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। 2019 में हुई थी सांस लेने में तकलीफ। जानकारी के मुताबिक 92 साल की सिंगर को साल 2019 में नवंबर महीने में सांस लेने में तकलीफ हुई थी। तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि सेहत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। बता दें कि उस समय भी देश कोविड से जूझ रहा था। लता मंगेशकर पिछले कुछ वर्षों से उम्र संबंधी कई समस्याओं से जूझ रही थी। 8 जनवरी को जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो रिपोर्ट्स में पता चला कि वो कोरोना के साथ साथ निमोनिया से भी पीड़ित थीं। इससे पहले लता मंगेशकर को सांस लेने में तकलीफ और इन्फेक्शन की शिकायत थी। आईसीयू में 2 बार वेंटिलेटर पर रही थी लता मंगेशकर। जाने क्यों होता है ये लोगों की आखिरी उम्मीद। डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर से बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि इसकी मदद से बस व्यक्ति सांस ले सकता है। निमोनिया, सीओपीडी, मस्तिष्क में चोट और स्ट्रोक जैसी कई स्थितियों में वेंटिलेटर के उपयोग की जरूरत होती है। स्वयं कोकिला लता मंगेशकर ने रविवार सुबह आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर थी। बता दें कि लता मंगेशकर पहले कोरोना की चपेट में आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
और आईसीयू में इलाज चल रहा था। हालात बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। इससे पहले 2019 में फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की नौबत आ गई थी।